Hello students, I am Pawan Yadav, working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this video lecture, we will discuss some more questions on substitution method of the indefinite integral. और देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये है x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 इंटू dx। अब बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था, जरा आप याद करो। मैंने आपको बताया था कि एंगल पुट होगा। अब आप एंगल देखो, x क्यूब, अगर मैं x क्यूब को पुट करूंगा, t सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन बेटा इस नीचे वाले का फिर हम क्या करेंगे। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ कि आप अगर ये कंप्लीट पुट कर दो, क्या देखो जरा ध्यान से, लेट tan इनवर्स x क्यूब इज इक्वल टू t। मैंने कंप्लीट को ही t रख दिया। पता है अब इससे क्या फायदा होगा। देखो नीचे वाला भी सारा बाहर हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स कैसे याद करो बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, जरा याद करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हमारा एंगल कितना है, एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का होल स्क्वायर इनटू, अब आप इस एंगल का भी तो करोगे एक्स क्यूब का, क्या होगा 3x स्क्वायर इनटू dx विल बी इक्वल टू dt। वेरी इजी। तो देखो अभी क्या आया, x स्क्वायर इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू dt। देखो ये जो 3 था ना बेटा, ये नीचे आ गया। अब आप देखो इससे क्या फायदा होगा बेटा, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये वाला, ये कंप्लीट आपका भार हो गया। देखो एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसकी जगह तो कितना आ गया, 1/3 इंटू dt। और इस tan इनवर्स एक्स क्यूब की जगह क्या रखोगे, t रखोगे, तो ये आ जाएगा आपका t, और इसकी जगह कंप्लीट की जगह आ जाएगा 1/3 इंटू dt। और अब आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान हो गया। 1/3 इंटू टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो 1/6 बन गया एक तरह से। और टी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बेटा, वापस भी तो रखोगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब इस सारे का होल स्क्वायर प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 1/x log x इंटू log ऑफ log x। तो देखो बेटा याद है आपको, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए क्वेश्चन में कि क्या पुट करना है, तो log पुट होगा। अब आप देखो, अगर मैं इस कंप्लीट टर्म को रख दूं t, इस कंप्लीट को, तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, जरा देखिए, लेट log ऑफ x विल बी इक्वल टू t। और अब अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, ये log ऑफ, इसको तो x की तरह लेंगे तो ये log x बन गया एक तरह से। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा याद करो, 1/x, तो 1 log x आ गया। भाई x हमारा क्या है, log x है। अच्छा अब बेटा इस log x का भी तो करेंगे, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो इसलिए मैं अब लिखूंगा 1/x भी आ गया इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट तो आपका भार हो गया। भाई dx अपॉन x log x, इसकी जगह तो आपके पास dt आ गया, तो इसको मैं कह सकता हूं dt अपॉन t। और आपको पता है 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका तो बहुत आसान है, log ऑफ t प्लस c, तो इसको कह दूंगा log ऑफ, बताओ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, log ऑफ x, यही तो है, प्लस c। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लग सकता है कि इसमें क्या पुट करें, लेकिन अगर मैंने जो सिखाया है वो आपको अगर याद हो बेटा, तो आप इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। याद करो बेटा, मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको कहा था
कि पावर के अंदर कोई चीज होगी तो वो पुट होगी। अब यह पावर क्या है, देखो इसकी पावर 1/2 है और 1/2 के अंदर क्या है 10x। अब 10x अगर t पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x। अब इसने थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है, इसने सेकेंड स्क्वायर x ना लिख के क्या लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, 10x का अंडर इनटू मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx। भाई 1 + 10 स्क्वायर x क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x होता है। और अब आप इजीली देखो क्या कहा था, पावर के अंदर हो, और क्या बताया था याद करो, एंगल में कोई चीज हो, और क्या बताया था 1 की पावर में कोई चीज हो, और क्या बताया था अगर log हो तो ये सारी चीजें पुट होंगी। तो आप बेटा इसको 10x को आप पुट कर दीजिए, 10x को पुट कर दिया t, बताओ क्या डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जरा ये सारा तो बाहर हो गया, इसकी जगह क्या लिखूंगा √t इंटू dt। अब बताओ √t का इंटीग्रेशन तो करना आता होगा, क्या होता है t की पावर 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड कर दीजिए, नीचे 1/2 + 1 + c, तो ये कितना बन गया, नीचे बन गया 3/2, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा 2/3, t की पावर 3/2 + c, तो 2/3, t कितना है तुम्हारा 10x, इसकी पावर 3/2 + c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये कह रहा है 1 + 10x इंटू dx अपॉन x प्लस log ऑफ सेकेंड x का क्यूब। अब आप बताओ, आपको लग रहा है आसान लग रहा है कि नहीं कि इसमें क्या पुट करोगे, दिमाग लगाओ बेटा। मैंने आपको क्या सिखाया है कि पावर के अंदर की चीज पुट होगी। अब आप बताओ पावर कितनी है 3 है, इसके अंदर क्या है जो भी है उसको अगर आप t रखोगे तो पूरे पूरे चांस हैं कि ये आपका भार हो जाएगा। एक बार आप ये ट्राई जरूर किया करो। तो जरा देखो अगर इसको पुट करता हूं तो क्या आएगा x प्लस log ऑफ सेकेंड x इक्वल टू t आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करें तो बताओ जरा क्या है, x का कितना हुआ 1 हुआ, प्लस log सेकेंड x का कितना हुआ 1 अपॉन सेकेंड x इंटू सेकेंड x का डेरिवेटिव क्या हुआ सेकेंड x इंटू टेंजेंट x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो गया, तो जरा बताओ क्या आया 1 + 10x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो बेटा ये तो आपका सारा भार हो गया, 1 + 10x इंटू dx भार हो गया, तो इसकी जगह तो आ गया dt अपॉन नीचे इसको हमने क्या जूम किया था t, तो ये क्या बन गया t क्यूब, और 1 अपॉन t क्यूब का इंटीग्रेशन तो आता है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो t की पावर -3 + 1 -3 + 1 + c। अगर आप ध्यान से देखें तो -1/2 ये कितना बचेगा t की पावर -2, नीचे ले आऊंगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन t स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x प्लस log सेकेंड x इसका होल स्क्वायर प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो बेटा t की पावर -2 थी, जब नीचे आएगा तो t स्क्वायर आएगा, और t की वैल्यू हमने वापस पुट कर दी। तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आप बेसिक सीख गए तो, नोट डाउन। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो कि एक्चुअल में इनको कैसे टैकल करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जरा सोच के बताओ बेटा अब इसमें क्या पुट करें। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर e की पावर x को पुट कर दो t। बेटा e की पावर x को t पुट करोगे तो बाहर क्या होगा, e की पावर 2x + 1 तो नहीं होगा। दूसरा मन में कर रहा होगा सर इस पूरे को t पुट कर दे, पूरे को t पुट करेंगे तो भी क्या होगा भाई 1 का तो 0, e की पावर 2x का क्या होगा 2, e की पावर 2x इंटू dx, तो ये भी बाहर नहीं हो रहा, देखो e की पावर 2x + 1 है। तो बेटा ये एक स्पेशल टाइप है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो वो क्या कि अगर मैं ऊपर और नीचे से e की पावर x कॉमन ले लूं तो देखो जरा क्या बनेगा। ऊपर से अगर मैं e की पावर x कॉमन लेता हूं तो बताओ ये क्या बचा e की पावर x
पता है ना बेटा कैसे, e की पावर 2x को डिवाइड कर दिया e की पावर x से, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाएंगी, 2x माइनस x तो e की पावर x आ गया। ठीक है, ये आ गया e की पावर x प्लस, जब 1 को डिवाइड करोगे e की पावर x से तो क्या बनेगा 1 अपॉन e की पावर x, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस x। और सेम चीज अगर मैं नीचे करूंगा तो e की पावर x जब आप कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा e की पावर x बचेगा, और यहां क्या बचेगा e की पावर माइनस x बचेगा, इनटू dx आ गया, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया। अब क्या करें जरा बताइए, क्या आ गया आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx। अब देखो जरा ध्यान से, दिमाग लगाइए, अगर मैं इस नीचे वाले को t पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा सोचो, e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, e की पावर माइनस x का माइनस हो रहा जाएगा, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो ये प्लस बन जाएगा, तो क्या ये सारा बाहर नहीं हो जाएगा, तो इसलिए अब आप इजीली क्या कर सकते हो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। अब मैंने इसको t रख दिया, तो जरा बताइए इससे क्या फायदा मिलेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, e की पावर x हुआ, माइनस e की पावर माइनस x क्या हुआ, e की पावर माइनस x हुआ, इंटू माइनस x का कितना हुआ माइनस 1 हुआ, इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। अब बताइए बेटा ये क्या बना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। और ध्यान से देखो बेटा, ये जो कंप्लीट टर्म है ऊपर वाली, ये कंप्लीट टर्म तुम्हारी बाहर हो गई, तो जरा बताओ क्या बचा, अब ये इसको क्या लिख सकता हूं dt अपॉन t। भाई नीचे वाले को तो कंप्लीट को हमने क्या मान रखा है t मान रखा है, और अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है भाई, 1/t का क्या होता है log t होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू पता है क्या है, t की वैल्यू तो ये रही, तो फाइनल आंसर आ गया log ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटा, ये आप ट्रिक ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये e की पावर x हो और नीचे भी e की पावर x हो तो क्या करोगे, फिर e की पावर x/2 कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, e की पावर x/2, मतलब यहां से आधा कॉमन ले लो जिससे ये और ये चीज सेम बैलेंस हो जाए। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचो जरा इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर 1 प्लस साइन 2x को t रख दें। अब 1 प्लस साइन 2x को t रखेंगे बेटा, इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होना, कैसे जरा रख के देख लो, 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, साइन 2x का क्या हुआ 2 cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर तो cos 2x है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। अब आप ये सोचो ये किसका डेरिवेटिव होता है, क्या कहा मैंने, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो किसका डेरिवेटिव होता है जरा बताओ, इसका इंटीग्रेट करके देख लो, इंटीग्रेशन क्या हुआ cos x का क्या हुआ माइनस साइन x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ प्लस साइन x, और साइन x का क्या होता है माइनस cos x, तो ये प्लस आ जाएगा cos x। मतलब कहीं न कहीं समझ में आ रही बात, ये ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव होगा, देख लो साइन x का तो cos x और cos x का माइनस साइन x, तो क्या किया करो, ये बाहर होगा कि नहीं होगा, आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन किया तो ये आया, इसका मतलब कहीं न कहीं ये हमें बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है बेटा कि हमें साइन x प्लस cos x बनाना पड़ेगा। क्या हम सोचिए इस नीचे वाले डिनोमिनेटर टर्म में साइन x प्लस cos x बना सकते हैं क्या, जरा सोचिए बेटा, बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं जरा बताइए, cos x माइनस साइन x अपॉन 1 को ब्रेक कर सकते हो बेटा, कैसे ब्रेक करोगे जरा बताओ, 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x को ब्रेक कर सकता हूं मैं, फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा ही था भाई, 2 साइन x इंटू cos x, तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x, इस सारे का
होल स्क्वायर। और देखो जब आप स्क्वायर खोलोगे तो यही तो आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अच्छा, अब जो हम चाह रहे थे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बताओ हमें मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। क्या करोगे बताओ? लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो बोलो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? साइन एक्स का तो कोस एक्स हुआ, इसका माइनस साइन एक्स हुआ इंटू डी एक्स हुआ, विल बी इक्वल टू डी टी हुआ। तो इसको मैं कह सकता हूं डी टी अपॉन नीचे वाला क्या बन गया? टी। तो ये बन गया टी का स्क्वायर। और बताओ 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इसको ऊपर ले जाओ पावर को, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस में सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया -1 अपॉन टी प्लस सी, और इसको कह दूंगा -1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है बताओ? टी की वैल्यू वापस पुट करो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है कि ऊपर जो भी दे रखा हो कोशिश करो कि वो कैसे भार होगा, कैसे भार होगा, इसका इंटीग्रेशन करके देख लिया, ये हिंट लग गया, मुझे ये बनाना है, हमने नीचे वाले को मॉडिफाई किया और इसमें डिजाइन कर लिया। तो बेटा इस तरह से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिए।